इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अल्ली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षत जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद जी बाकलीवाल, नितेश जी बाकलीवाल, सोनाली जी बाकलीवाल, निर्जरा जी बाकलीवाल, ज्योति बाकलीवाल निवासी अबू धाबी, डॉक्टर अक्षय जयपुर, मनीष बोथरा जयपुर। चित्त में संकल्प विकल्प की धारा का यदि अंत नहीं होगा तो इस संसार का अंत करना संभव नहीं है। चार गतियों में यदि कोई परिभ्रमण का कारण है, उसका नाम चार कषाएं हैं। और ये चार कषाएं जीवन में संकल्प विकल्पों की धारा को उत्पन्न करने वाली हैं। मैं कभी विचार नहीं कर पाता कि ये इन चार कषायों में मेरा जीवन तो कहीं पूरा व्यतीत नहीं हो रहा है। आज यह जो आश्रव भावना आपसे कह रही है कि मैंने अपना जीवन किन चार संकल्प विकल्पों के मध्य व्यतीत कर दिया और मेरी यही वृत्ति मुझे अनंत संसार में रखने का कारण बन चुकी है। किन भावों को मैं अब तक करता आया और किन भावों को मैंने आज तक नहीं किया। आज तक मेरी मान कषाय की पुष्टि हो जाए, अथवा मेरे जीवन में बहुत वैभव मिल जाए, अथवा अनेक प्रकार की वस्तुओं मुझे मिल जाएं, इस प्रकार के भाव ही तो जीवन में कष्ट के कारण हुआ करते थे। उन कष्टों को जब करता है जीव और सोचता है मैं दुखित हो रहा हूँ, कारण जो कर रहा था, जो कारण हो रहा था, उसका कार्य दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए अंधाधुंध तरीके से जीव अपना जीवन जीता चला आता है। चार कषायों की प्रवृत्ति ने यही कराया है। आज आचार्य भगवान जो यहाँ कह रहे हैं, कोहो माणो माया लोहो इदि चौविहम कसायम को मण वय कारेण पुणो जोगो तिव्यप मिदि जाने। मन कहाँ लगा, वचन कहाँ है और काय कहाँ है, ये तीन चीज़ें जीवन में सबसे ज़्यादा जीव को प्रभावित करती हैं। जब भी कोई कार्य होता है उसमें आवृत्ति परिस्पंदन का काम बहुत मायने रखता है, वह कीमतवान होता है। रमेश पंडित जी, आवृत्ति में वह शक्ति है जो शक्ति बढ़ा सकती है और आवृत्ति में वह शक्ति है जो शक्ति को छीन कर सकती है। आवृत्ति की शक्ति ही आज जगत के सबसे ज़्यादा, अगर जीवों के अंदर में संकल्प विकल्प हैं तो वह मात्र हैं अपनी भावनाओं की जो आवृत्ति चल रही है वही संकल्प विकल्पों की धारा को बढ़ाने और घटाने वाली है। अभी विषय आपको पकड़ में आता है, भावनाएं क्या हैं। मैं कभी विचार किया ये भावनाएं क्या होती हैं? ये भावनाएं वास्तविकता में आपके अंतरंग में होने वाली भावों की वह दशा जो बार बार की जाए, जिसके कारण जीव के अंदर शक्ति प्रकट होती है। जाप देना है, यह भी एक तरह की आवृत्ति है। बार बार चीज़ों को करना, इसका नाम है आवृत्ति। और जितनी गति से होगी, जितनी मंदता से होगी, यह सब आवृत्ति है, परिस्पंदन का कार्य होता है। और यह परिस्पंदन शक्ति पैदा करता है और शक्ति को क्षीण करता है। ये बच्चे जो जितने भी तनाव में आ रहे हैं, उसका कारण है अपने मन में विचारों की बार बार पुनरावृत्ति करते जाते हैं। पुनः पुनः आवृत्ति, उसका नाम है पुनरावृत्ति। और जब बार बार हमें एक ही भावों को करते हैं तो जीव की शक्ति क्षीण हो जाती है। सांसारिक भावों को करने वाले जितने बच्चे हैं, जितने युवा हैं, अथवा स्वयं से मिल लें, हम जितने भावों को करते हैं उन्हीं भावों की पुनरावृत्ति करते रहते हैं। रुपेश, यदि कुछ हो गया है
भूलना सीखना चाहिए, भूलना सीखना चाहिए। यदि भूलना सीख जाए ना आदमी, तो अनेक प्रकार के संकल्प विकल्पों से बच सकता है। हम भूलना नहीं सीख पा रहे, इसलिए आज तक हमारे संकल्प विकल्पों की धारा समाप्त नहीं हो पा रही। किसी ने 10 वर्ष पूर्व क्या किया था, उन्होंने मेरे साथ क्या किया था, वे मेरे साथ ऐसा करे हैं, ये सारा चित्त में बैठाया हुआ है, उसका तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन ये बार बार की आवृत्ति तुम्हारे जीवन को नष्ट कर देती है। अखिलेश, हाथ दो है ना, दोनों हाथों को रगड़ना। क्या हुआ? गरम हो गए, गरम हो गए। ये भावनाएं जो थीं, ये काशायिक भावनाएं, ये हाथ की रगड़ की तरह थीं, जैसे ही बार बार रगड़ी जाती हैं एक दूसरे पर, तो गर्मी पैदा होती है। और यही गर्मी जब मस्तिष्क में चढ़ जाती है तो आदमी पागल होता दिखाई देता है। जिसके अंदर में क्रोध, मान, माया, लोभ ना हो, वह कभी पागल नहीं हो सकता। जीव के अंदर यह कलुषित भावनाएं, यह कलुषित राग द्वेष के परिणाम जीव को पागल करते हैं। एक ही बात को बार बार सोचने लग जाओ, ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे आगरा के लिए ले जाने में। सत्य यही है, सत्य यही है। आगरा की लोगों को आगरा क्यों जाना पड़ा? मां भूलना नहीं सीख पा रहे हैं। कोई भी घटनाक्रम घट गया है, संसार की दशा का चिंतन यदि हो जाए कि यह तो होना ही था, तो जीव अपने मस्तिष्क से, उन विचारधारा से परे हो पाए। बार बार मैं वही करता हूं जो नहीं करना चाहिए, इसलिए मेरे साथ में यह घटनाक्रम अथवा मेरे मस्तिष्क में वह धारा बन जाती है, जिसके कारण मैं अपने चित्त को शांत करने की जगह उसको और उद्वेलित कर लेता हूं, अग्नि जलने लगती है। यानी रात की नींद क्यों नहीं आती रुपेश? किसी के मन में किसी के बारे में कुछ धारणा बना लो। अब रात भर क्या चिंतन चल रहा है, वो ऐसा है, वो वैसा है, उसने ऐसा कर दिया। अरे यानी भूलना सीख जाओ तो काम बन जाएगा। जैसे ही भूले सब काम बन जाएंगे। माँ, रात में नींद नहीं आती ना? देखो, आवृत्ति 2 तरह की होती है, और दोनों आवृत्तियां, मैंने कहा है, आवृत्ति से एक से शक्ति मिलती है और दूसरे से शक्ति छीन होती है। एक से शक्ति मिलती है, दूसरे से शक्ति छीन होती है। अभी आपकी जो भी मन में आवृत्तियां चल रही हैं, बार बार विचारधारा चल रही है, वह सब कुछ आपकी शक्ति को छीन करने वाली थी। और यही मन की वृत्ति को यदि भावनाओं में लगा दिया जाता है, तो वह शक्ति को वृत्तिगत करने वाली हो जाती है। बार बार शुभ विचार कीजिए। जो जो अपने अंतरंग में शुभ विचारधारा लाने लगेगा, वह अपने अंदर में अनंत शक्ति का पिंड बन के सामने आ जाता है। यह मुनिराज के साथ क्या होता है? मां, मुनिराज के साथ क्या होता है? ये भावनाओं को कभी अशुभ की वृत्ति में नहीं ले जाते, जिससे इनकी शक्ति छीन हो। ये अपनी प्रत्येक वृत्ति और भावनाओं को हमेशा शुभ रखते हैं, जो शक्ति की वृद्धि का कारण बन जाती है। मां, रात में नींद नहीं आती ना? आज उपाय सुन लो। रात में जिन जिन को नींद नहीं आती, क्यों नहीं आती? और शरीर भी दुबला होता जा रहा है, रोगी होते जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि भूल नहीं पा रहे हैं। कैसे भूले महाराज जी? कोई वस्तु दिमाग में चढ़ जाती है, उसको भूल नहीं पाते हैं। तो बहुत अच्छा उपाय है, जब भी नींद नहीं आएगी ज्ञानी, तब तब कोई ना कोई चित्त में आपके संकल्प विकल्प की धारा बनी हुई है, और वह जब तक आपकी टूटेगी नहीं, तब तक आप विश्राम नहीं ले पाएंगे। और जो विश्राम नहीं ले रहा है, नियम से एक दिन पागल होगा। अनेक प्रकार की नींद की गोलियां खानी पड़ रही हैं, और नींद की गोली जो जो खा रहे हैं, ये सब वैद्य भी कहेगा। शुभम, वैद्य भी यही कहते हैं कि नींद की गोली कभी नहीं खाना चाहिए। जितनी भी ये टेंशन, हाइपर टेंशन की बीमारियां, ये कभी भी खाने योग्य औषधियां ही नहीं है। ये औषधियां आपके पूरे के पूरे शरीर के लिए घातक हुआ करती हैं। माँ, नींद नहीं आए तो परिणामों को बदलने का प्रयास कीजिए। अगर परिणाम बदल गए तो नींद अभी तुरंत आती है। जिस विचारधारा में थे, ये होना संभव नहीं है, क्योंकि हमेशा से तो यही सोचते हैं कि हम ये ना सोचें,
लेकिन सोच तो वही जाती है। तो बहुत अच्छी औषधि आज हम आपको दे देते हैं। भंवर लाल जी, हम लोग तो नींद जीतने का प्रयास कर रहे हैं और ये लोग नींद लाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा काम क्या है? दिगंबर मुनि तो जय कुमार भैया क्या सोच रहा है? कितनी प्रमाद होता है, ये नींद अल्प से अल्प होती जाए तो अपनी जीवन धारा में थोड़ा और आनंद आ जाए। और ये लोग कह रहे हैं नींद नहीं आ रही। अहोभाग्य मानो नींद नहीं आ रही। हाँ, अहोभाग्य मानो नींद नहीं आ रही, लेकिन अहोभाग्य इसलिए नहीं मान पा रहे, नींद नहीं आ रही, कम से कम नींद आ जाए तो आदमी को इंजेक्शन भी लगा दिया जाता है, सो जाए भैया, नहीं तो पागल हो जाएगा। ज़्यादा सोचा, बार बार चिंतन धारा की गर्मी पैदा होती है और वह गर्मी ही इतनी गर्मी पैदा हो जाती है कि नस फट जाती है दिमाग की। दिमाग की नस फटने का कारण कोई और नहीं है, आपके अंतरंग में भावनाओं की कलुषता की जो गर्मी बढ़ती जा रही है, वही ब्रेन हेमरेज जिसे आप कहते हैं, यह उसी का कारण है। मां, नाक फूटती नहीं देखी क्या किसी की? नाक गर्मी से नहीं फूटती है, बाहर की गर्मी के साथ साथ में जब अंदर की गर्मी बढ़ जाती है ना, तो वहां कोशिकाएं फटने लग जाती हैं और नाक में से रक्त बहना चालू हो जाता है। बस जैसे माँ, जैसे ये कोशिकाएं, आशीष, जैसे रक्त की कोशिकाएं फटने में तुम्हारी भावनाएं समर्थ हैं, ये तो पौद्गलिक है ना, ये कर्म से बना हुआ ये शरीर है, पुद्गल से बना हुआ ये शरीर है। पंडित जी, रमेश पंडित जी, पौद्गलिक वस्तुओं पर भावनाओं का कितना बड़ा असर होता है कि नस फट सकती है तुम्हारी भावनाओं से। अखिलेश, जब सामने दिखाई दे रहा है कि नस फट सकती है भावनाओं से, तो फिर जब भावनाएं निर्मल हो जाती हैं तो कर्मों की कड़ी क्यों नहीं टूट सकती है? अनेक पत्थरों की चट्टान तोड़ने में भी भावनाएं समर्थ हो जाती हैं। भावनाएं समर्थ हो जाती हैं क्यों? पूछ लो श्रवण बेलगोला वाले वह कारीगर से, यानी कितनी प्रबल भावना थी। माँ, वह जो श्रवण बेलगोला के मूर्तिकार हैं पंडित जी, चामुंडराय ने जिसको कार्य दिया था, उसकी भावनाएं कितनी प्रशस्त थी कि ऐसी सुंदर प्रतिमा निकल के आई है। और यदि भावनाएं अप्रशस्त होती पंडित जी, भावनाएं अप्रशस्त होती तो कभी भी इतनी सुंदर प्रतिमा नहीं निकल के आ सकती थी। इसीलिए बहुत बड़ा असर होता है भावनाओं का, जो हम प्रतिदिन प्रति समय भाते हैं। माँ, उस व्यक्ति को जब वह मूर्ति बना रहा था, उसको यह ज्ञान नहीं था, उसको यह ज्ञान ही नहीं था कि दूसरी चीज़ें उसे दिखाई नहीं देती थी कि उसकी माँ ने जब से मूर्ति बनना प्रारंभ हुई थी तब से उसे नमक ही नहीं दिया था। उसकी माँ ने उसके भोजन में नमक नहीं दिया था, और जिस दिन मूर्ति बन के तैयार हो गई, उस दिन वह जब भोजन कर रहा था, तब एकदम से उसे याद आया, माँ आज भोजन में नमक क्यों नहीं है? माँ आज भोजन में नमक क्यों नहीं है? यानी माँ ने कुछ नहीं कहा और कहा, बेटा क्या मूर्ति बन के तैयार हो गई? हाँ माँ, कल बिल्कुल पूरी मूर्ति बन के तैयार हो गई है। हाँ, अब समझ में आया तेरे को नमक की क्यों याद आई। जब तक मूर्ति बन रही थी तब तक तुझे कोई ध्यान नहीं था कि नमक है कि नहीं। मैंने आज तक तुझे नमक ही नहीं दिया था। आज मुझे पता चल गया कि मूर्ति बन के तैयार हो गई है, तुझे संकल्प विकल्पों की धारा फिर से खड़ी हो गई है। प्रतीक, ये जयपुर है, जयपुर, और जयपुर में मूर्तिकार हैं। आपको लगता है सारे मूर्तिकार दिगंबर प्रतिमाओं को बना सकते हैं? माँ, मूर्ति कई ऐसे दृष्टांत अतिशय देखे गए हैं कि जहाँ मूर्तिकार अगर लेप आदि किए जाते हैं प्राचीन मूर्ति में, तो वह मूर्तिकार यदि अशुभ भावनाओं से ग्रसित है, अशुभ चेष्टाओं में है, अथवा मदिरापान करता है, मांस भक्षी आदि है, तो वह मूर्ति पर लेप नहीं चढ़ता। ऐसा भी होता है क्या? हाँ, बिल्कुल ऐसा संभव है। और जब जयपुर वाले ये तो अच्छे से जानते हैं, हर घर में मूर्तिकार, यहाँ मूर्ति कला है,
यानी हर कोई, मूर्तियाँ तो बहुत सारी बनती हैं लेकिन हर कोई दिगंबर प्रतिमाएं नहीं बना पाता। गंगवाल जी, दिगंबर मूर्ति को, दिगंबर की मूर्ति को बनाना बहुत कठिन है और सबसे ज़्यादा राशि, सरल सबसे ज़्यादा बनाना किसका है? दिगंबर प्रतिमा को, है ना मनीष? कुछ नहीं करना पड़ता है, सीधा सीधा। और जगह बनाएंगे तो बहुत सारे वस्त्र आभूषण आदि बनाना पड़ेंगे, लेकिन दिगंबर प्रतिमा बनाना कुछ भी नहीं बनाना, और पैसा सबसे ज़्यादा तुमसे लेते हैं। और आप कैसे समाज वाले हो? जगदीश जी जैसे बताओ, सबसे ज़्यादा देके आ जाते हैं। यानी सबसे सरल प्रतिमाओं के लिए आप इतना पैसा क्यों देते हो रुपेश? लेकिन सारे मूर्तिकार दिगंबर प्रतिमा है, पैसा भी अधिक मिलता है। सारे के सारे मूर्तिकार जिन बिंबों की बनाने में असमर्थ हैं, गिने चुने हैं, गिने चुने राजन भैया, गिने चुने ही हैं। जयपुर में भी अनेक हजारों मूर्तिकार होंगे, लेकिन मूर्ति जिन बिंबों को बनाने वाला, ऐसा क्यों कभी विचार किया? और उनमें भी जिनके यहां बन रही है ना, वह भी उनका चेहरा नहीं बना पाता। हर कारीगर भगवान की प्रतिमा का चेहरा नहीं बना पाता। ऐसा क्यों कभी विचार किया मां? जब उससे पूछा गया, अंशुल, जब यहाँ के कारीगरों से पूछा गया कि भैया इसमें तो कुछ नहीं करना है, तुम इसके पैसे इतने ज़्यादा क्यों लेते हो? ये तो बहुत आसान है, कुछ भी तो नहीं करना था। कहते आसान नहीं है। जब मैं प्रतिमाएं बनाता हूँ जिसमें रंग रोगन होना हो, जिसमें वस्त्र आभूषण का आवरण होना हो, वहाँ मेरी एक गलत छेनी भी पड़ गई तो मैं उसे भर सकता हूँ, मैं उसे कलर वर्णों से, रंगों से भर सकता हूँ, अथवा किसी आभूषण से ढक सकता हूँ। लेकिन यदि दिगंबर मुद्रा को बनाना है और उसमें एक गलत छेनी पड़ गई तो तुम दिगंबर प्रतिमा को स्थापित नहीं करोगे। लाखों की भी प्रतिमा होगी तो आप यहीं छोड़ जाओगे। जरा सा नाक नक्शा वहां इधर उधर हो गया तो आप इन पंडित जी से मिलना, रमेश पंडित जी, जरा सी प्रतिमा का माप में ऊपर नीचे हुआ तो वह पत्थर भगवान नहीं बन पाता। ऐसे ही ज्ञानियों, अपने परिणामों की जरा सी भी इधर उधर हुई, राग द्वेष परिणति हुई, यह आत्मा भगवान नहीं बन सकती। जब एक पाषाण को भगवान बनाने के लिए इतना सावधान रहना पड़ता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अल्ली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षत जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद जी बाकलीवाल, नितेश जी बाकलीवाल, सोनाली जी बाकलीवाल, निर्जरा जी बाकलीवाल, ज्योति बाकलीवाल निवासी अबू धाबी, डॉक्टर अक्षय जयपुर, मनीष बोथरा जयपुर।